सिल्वर कोई कलर होता है और अगर कोई कलर है भूल गया तो हम अपने से मान लेते हैं कि 20% मैक्सिमम होगा। तो ये बच्चों एरर जो अलाउड है नन, नो कलर, नन माने नो कलर, कोई कलर नहीं दिया है तब, तो ये एरर है, इतना रेजिस्टेंस होगा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो कार्बन रेजिस्टेंस को आपके सिलेबस में दो तरह से लिखा जाता है। दो तरह का रेजिस्टेंस है, एक वो वाला एक ये वाला। कभी वैसा चित्र बनेगा, कभी ऐसा बनेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं? लेफ़्ट से देखते हैं, लेफ़्ट से ए, लेफ़्ट से देखते हैं बच्चों। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। यहाँ पे हम लिखते हैं बी माने बॉडी, इसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है इंड, इसको इंड कलर, और इसको लिखा गया है डॉट, और इसको लिखा गया है रिंग। देखो दो तरह से कार्बन रेजिस्टेंस लिखा जाता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस हम लिखेंगे, रेजिस्टेंस। अब बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? R बराबर यहाँ पे है AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D। ये रेजिस्टेंस है, R माने रेजिस्टेंस है, ये फार्मूला है। रेजिस्टेंस लिखना है तो रेजिस्टेंस पूरा नाम लिख दिया जाए, रेजिस्टेंस है। इसी में वैल्यू रख देते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर यह वाले पे लिखना है रेजिस्टेंस, तो इसमें लिखते हैं बेड रेस्ट, बॉडी, इंड और 10⁻D, ये बेड हो गया, और ये प्लस माइनस रेस्ट हो गया। आर इसीलिए देखो आर लिखा था तो आर यहाँ भी लिखना था, तो वहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कर दिया, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता ना आर आर क्या है। आर माने रिंग है, ये आर माने रिंग है। अब देखो ये रेजिस्टेंस निकालने का ये बच्चों फार्मूला जैसा है। अब मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, आप बता के तब लिखेंगे, रुक जाएं, पहले मुझे लिखने दो। ये वाला जो डी है ये सिल्वर है, चांदी के रंग का दिख रहा ना, गोल्ड भी हो सकता है। अभी आज सिल्वर ही लगा देता हूँ, पेपर में जो रहेगा वो लगाना, ये सिल्वर है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूँगा ऊपर वाले का,
आर बराबर, चलो बोलो, ए माने रेड, रेड का कलर कोड है, रेड का कलर कोड कहाँ देखोगे, कॉपी में देखो, 2 है, रेड माने 2, बी माने येलो है, 4 है, अच्छा 4 है, इंटू 10 टू पावर सी, सी माने ये कौन सा कलर है, हाँ ब्लू है, हाँ समझ तो गए ब्लू है ब्लू का कलर 6, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 ओम, और प्लस माइनस डी माने सिल्वर, सिल्वर का कितना को था 5% की 10%, 10%, तो बच्चों ये हुआ 24 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। देखो इसका रेजिस्टेंस आ गया, ऐसे रेजिस्टेंस लिखना है आपको। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 24 मेगा, यम माने मिली नहीं है, स्मॉल यम होता है तब मिली है, बड़ा यम है, बड़ा वैल्यू है, छोटा हो तो स्मॉल यम को मिली बोलना, बड़े को मेगा बोलना। बच्चा लोग अब नीचे वाले को बताओ। चलो बॉडी का कलर येलो है, बॉडी का कलर येलो है, अब आर का मान बोलो, बॉडी का कलर येलो है, येलो का कोड 4, इंड कलर रेड है 2, 10 टू पावर नहीं, इसका कलर बदलेंगे। अब कौन सा कलर है, ये येलो है, ग्रीन, भाई ये डॉट अभी मैंने बदल दिया ना कलर, हाँ ये ग्रीन है, ग्रीन हो गया, वो यहाँ से देख के आगे देखने लगे थे। अब ग्रीन का बच्चों कलर कोड, हाँ 10 टू पावर 5 हो गया, और प्लस माइनस रिंग माने सिल्वर, तो 10%, और ये ओम होगा, तो आप लिख सकते हैं 4.2 मेगा ओम और प्लस माइनस 10%। तो सभी लोग बताओ कि ये कलर कोड से रेजिस्टेंस लिखना आ गया, लिख पाएंगे? चलिए आपका एक कहानी ख़त्म हो गया, आगे बढ़ने की तैयारी करें। अभी मैंने कलर कोड सिखाया आपको। इधर वाला अब आप इससे आगे लिखें। अब रेजिस्टेंस हो गया, अब अगला पॉइंट लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है ना? हटा सकते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई चीज़ ना समझ आया होगा तो एक्सप्लेन ज़रूर करवा लेना, क्योंकि अब आपको अच्छा करना है। धीरे धीरे सीखते सीखते सब अच्छा हो जाता है। सब धीरे धीरे सीखते ही हैं बच्चे, सारे बच्चे सीख के ही आगे गए हैं। आगे मैं बढ़ा सकता हूँ ना आप? चलो अब आप लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
जैसे कैपेसिटर है वैसे ही यहाँ भी है। हम लोग पहले लिखेंगे इन सीरीज। बच्चों देखो, सीरीज में मान लीजिए कि ये दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई और इस बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज V है, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज में वो V2 होगा। सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है, जितना करंट इधर से चलेगा उतना करंट वापस ये लेगा, है ना। तो कुछ भी हो करंट कांस्टेंट होगा, जितनी करंट इधर से चलनी है उतना वापस आना भी है। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अगर लिखेंगे तो I बराबर कांस्टेंट लिखेंगे, ये पहचान है। अगर I कांस्टेंट है तो फ्रॉम ओम्स लॉ V/R कांस्टेंट है और इससे ये पता चला कि V प्रोपोर्शनल टू R है। इसके बाद हम ये लिखेंगे V1 रेशियो V2 बराबर R1 रेशियो R2। तो बच्चों ये जो सर्किट है वो कौन सा है, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर ही होगा। कैपेसिटर में भी कल पढ़ा था 1/C पे डिपेंड किया था, V1 रेशियो V2 बराबर 1/C1 रेशियो 1/C2 और यहाँ पे है R1 रेशियो R2 है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर है। अब देखो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि जो वोल्टेज V है ये V1 प्लस V2 है। क्यों बच्चों, यही है ना। इन दोनों को सम करोगे तो इसका वोल्ट कितना आएगा, V आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखो V1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर IR1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2 IR2। तो नाउ V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2, V अपॉन I दिस इज R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक सवाल लिखिए नीचे। आगे बढ़ाएं। हो गया, ठीक है। कि एक सवाल लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये करंट इसमें जा रही है। करंट आई है, वही करंट यहाँ भी जाएगी, करंट जा रही है। पोटेंशियल का ग्राफ देखा जा रहा है।
बच्चों ये पोटेंशियल है इधर वाई एक्सिस पे, और इधर की तरफ डिस्टेंस है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे L/3 है और यहाँ पे L है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये कंडक्टर की लेंथ 2L/3 है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी लेंथ L/3 है। कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। बच्चों इसका वोल्टेज देखा गया कैसे बदल रहा है। ये वोल्टेज यहाँ पे ऐसे चेंज हुआ, ये वाला स्लोप 37 डिग्री है और ये वाला स्लोप 53 डिग्री है। इसकी कंडक्टिविटी Δ1 है और इसकी कंडक्टिविटी Δ2 है। ये Δ2 है। इसमें लिखा है कि कंडक्टिविटी Δ2 कितना होगा। Δ2 बराबर, इस Δ1 की वैल्यू आप लिख सकते हो कुछ, इसको मैंने लिख दिया है। चलो Δ0 ही लिख दो, Δ0 के टर्म में बताना है। ये पूछा है। बच्चों इसको लगाने का आपको आज तीसरी बार ही सवाल लगाने जा रहे हैं, याद आ रहा है? कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था, थर्मल कंडक्शन में कंडक्टिविटी पूछा था, आज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में फिर कंडक्टिविटी पूछ लिया। आप तीसरी बार सवाल लगाने हैं। कितनी बार एक सवाल लगाएगा? कम से कम अभी इसी बार सही से बता दो। हाँ देखिए 9/16 यही, हाँ 9/16 सही आ रहा है। कैसे आएगा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सीरीज कम्बिनेशन है। अब देखो सलूशन दिखा रहा हूँ और सीरीज कम्बिनेशन है तो करंट नहीं बदलेगा, करंट कांस्टेंट होगा ना। और I बराबर होगा V/R, ये होगा। R बराबर होगा रो L, L माने लेंथ x अपान एरिया, रो L अपान एरिया बराबर कांस्टेंट होगा। और देखते रहना। 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो गया, और V/x, Y/x स्लोप हो गया। स्लोप माने tan थीटा, और एरिया बराबर है हर जगह कांस्टेंट हो गया। तो आपके कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये बात हो गई, कंडक्टिविटी इनटू स्लोप। तो Δ1 tan θ1 बराबर Δ2 tan θ2, ये बराबर हो गया। बच्चों आप Δ1 की वैल्यू लिखोगे Δ0 और tan θ1 माने tan 37। Δ2 क्वेश्चन है, tan θ2 माने tan 53, tan 37 माने 3/4 Δ0 और tan 53 माने 4/3 Δ2। तो मेरे को Δ2 चाहिए था, तो Δ2 बराबर आया 9/16 Δ0, ये आंसर हो गया। अब आप लिखो इन पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद फिर लिखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल।
अब आप लिखेंगे इन पैरेलल, आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों सुनो, मान लो इस बार मैंने दो रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया, जैसे कैपेसिटर पढ़ा था आपने, हीट पढ़ा है, बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं अब आप लोग, तो इसको कनेक्ट कर दिया। ये वोल्ट V है, R1 है और R2 है। तो देखो इसमें जितना करंट चलेगा उतना करंट वापस आएगा, लेकिन वोल्टेज जो है ना V सभी जगह बराबर होगा और करंट I यहाँ तक आएगा, बट इट डिवाइड इनटू टू पार्ट, I1 I2। तो बच्चों मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों रजिस्टर का वैल्यू डिफरेंट है और दोनों में करंट भी डिफरेंट जा रही है, लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं बदल रहा। इसका मतलब पैरेलल का पहचान यही होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो V कांस्टेंट हो गया, V बराबर IR कांस्टेंट हो गया, I इन्वर्स हो गया 1/R। इसका मतलब ये करंट डिवाइडर है, करंट डिवाइडर है। हमेशा करंट डिवाइड होगा, वो कैसे डिवाइड होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस। लोअर रेजिस्टेंस का मतलब है पासेस मोर करंट, जितना रेजिस्टेंस घटता जाएगा उसमें उतनी करंट बढ़ता जाएगा। तो करंट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि रेजिस्टेंस कम है। तो कम रेजिस्टेंस है तो उसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ, जिसमें आलस्य कम है उसी की तो पढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसी का तो रैंक अच्छा आएगा। लोग बोलते हैं कि किसका कैसा रैंक आएगा, तो उसका सलूशन सीधा सा है कि जिसका पूछ रहे उसके बारे में जानो कि वो कैसा है, आलसी है कि एक्टिव है। अगर उसमें आलस्य, जितना ज़्यादा आलस्य होगा उतना ही उसका नंबर कम आएगा, और वो जितना ही एक्टिव है, भले वो आज पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन एक्टिव है, तो उसका नंबर डिफिनिट है कि ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो जो पढ़ लेगा वो भूलेगा नहीं, और आलसी जितना पढ़ेगा सब भूल जाएगा। तो यही है यहाँ पे बात। तो हैविंग मोर कैपेसिटी, लेस रेजिस्टेंस हैविंग मोर करंट कैपेसिटी। रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन है। अब मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पे, जो टोटल करंट है बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I माने V अपान R इक्विवेलेंट, I1 माने V अपान R1, I2 माने V अपान R2, सो दैट 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट आया R1 R2 अपान R1 प्लस R2। आप मेरे को एक बात बताना, आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे को रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करनी है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस करना है, तो किस कॉम्बिनेशन में आना है, सीरीज। और अगर रेजिस्टेंस को कम करना है, घटाना है, तो पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का किस लिए होगा, बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए। और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होगा, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन घटाने के लिए और रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन बढ़ाने के लिए। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर उल्टा नहीं है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगा कि नहीं। देखो उल्टा रिलेशन चल रहा है कि नहीं। आलस्य जब बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी ना पढ़ने लिखने की। आलसी लोग इतने हो जाते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता। इतने आलसी होते हैं कि सुबह की चीज़ उनको दोपहर तक नहीं याद रह जाती, नींद के सिवा उनको कुछ याद ही नहीं रहता, आलस्य के सिवा। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि मोर रजिस्टर लेस कैपेसिटर, ये बात चल रहा है। इसलिए उसका सीरीज इसका पैरेलल जैसा है और उसका पैरेलल इसका सीरीज जैसा है। कोई पूछे ऐसा क्यों है, बोलो क्यों ना रहे भाई, यही तो नेचर कला है। तू आलसी है तो तेरा कैपेसिटी कम हो जाएगा,
तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सीरीज में कैपेसिटर कम हो जाएगा। यही पढ़ा है ना आपने। तो ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रहे, याद रहे। तो बच्चों ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब एक सवाल आप लिखेंगे, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और मैंने ये तार लगाया है और इसको अभी जोड़ूंगा। ये तार लगाया है और अभी ये जोड़ूंगा। अभी ये तार लगाया है, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। R बेकार 5 है, इतना है। तो सवाल में पूछा है RAB, A और B के बीच का रेजिस्टेंस रेशियो ये तब होगा जब S1 ओपन, S2 ओपन, जब दोनों स्विच ओपन है तब क्या होगा। फिर A और B के बीच रेजिस्टेंस जब S1 ओपन, कोई एक ओपन कर दो एक क्लोज कर दो, S2 क्लोज, तब क्या होगा। और तीसरी बात A और B के बीच रेजिस्टेंस जब S1 और S2 दोनों क्लोज हैं, क्लोज और क्लोज। ये 3 बार आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो आइए मैं इसका कैलकुलेशन करूं। देखो पहले वाले में जब दोनों ओपन है तो पांचों सीरीज में है, तो हाँ आप डायरेक्ट लिखोगे 5R ये वाला। अब इसके बाद देखो ये नीचे मैं तीसरे नंबर पे आ गया। अभी दूसरा बाद में देखेंगे। इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, तो ये तीनों पैरेलल में आ गए। जब आप बंद कर दिया तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आ गए और ये दोनों सीरीज हो जाएगा। तब क्या लिखोगे, R प्लस R/3 और प्लस R। नहीं समझ आया? जब इसको जोड़ लोगे तो तीनों एक जगह कनेक्ट हो जाएगा ना, है कि नहीं, और वो आपका एक जगह कनेक्ट हो जाएगा। तो तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आपका R प्लस R/3 प्लस R बराबर कितना आया, 7R/3 आएगा क्या, तो 7R/3 आ गया।
ये 2 तो आ गया, अब तीसरा वाला आ गया, अब तीसरे का नंबर आ गया। अभी इसमें लिखा है बच्चों S1 ओपन है और S2 क्लोज है। अब इसको समझाते हैं, आप तैयार हैं समझने के लिए? अब देखो दूसरा बीच वाला बताने जा रहा हूँ। ये 2 तो हो गया, तीसरे को देखें आप। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा है, जो लिखा है वही कर दो। S1 ओपन है, तो दिक्कत ना हो आपको, तो इसलिए ओपन का मतलब इसको निकाल के फेंक आओ, ऐसा है, हाँ। और S2 लिखा है क्लोज है। अगर S2 क्लोज है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह जुड़े हैं, सही है। अगर दोनों एक ही जगह जुड़े हैं तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे है तो इसमें करंट जाएगी ही नहीं। आई का मान क्या हो गया? 0। इसमें ये करंट जाएगा ही नहीं, नो करंट, वो सर्किट में रहकर बेकार हो गया, उसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये बोल्ट और ये बोल्ट सेम हो गया और ये शॉर्ट हो गया ना। तो अगर सेम बोल्ट है तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि करंट किधर जाएगा? लो रेजिस्टेंस की ओर। तो यहाँ रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ से करंट आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। अब यहाँ करंट का 2 रास्ता है, इधर रेजिस्टेंस नहीं उधर रेजिस्टेंस है, तो किधर जाना चाहेगी? जिधर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जब इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो किस काम का तार और बवाल, हाँ? जब उसमें दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं तो किस काम का है ताम और झाम ले किताब कापी टहल रहे हो। यही बात यहाँ होगा कि इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो बच्चों फिर हमारे लिए एक्टिव रेजिस्टेंस 1, 2 और 3, और तीनों किस कॉम्बिनेशन में गए? सीरीज। इसलिए आपको वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? 3R। समझ आ रहा है बात? ये कैलकुलेशन हो गया। मेरी बात समझ नहीं आई क्या? आ गया? चलो आ गया तो अच्छी बात है, आगे फिर बढ़ें। अब आगे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेंशन। अब टेंशन का प्रभाव, टेंशन से क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है? हाँ, जो समझते हैं ना, बढ़ता है। जिसको ज़्यादा टेंशन होता है, देखो बहुत सोता है, जब बोलो तब बोलेगा आज बड़ा टेंशन है और आंख बंद किया है। हाँ, जब जगह बोलेगा बड़ा टेंशन है, फिर आंख बंद कर लिया। सोते सोते थक जाता है, उठता है फिर बोलता है बहुत थक गया, क्या कर रहा था? सो रहा था, फिर सो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे टेंशन का असर बहुत ख़राब है, इसलिए टेंशन कहीं होना नहीं चाहिए। आओ अब टेंशन का इफेक्ट पढ़ाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, टेंशन माने टेंसाइल फोर्स। मैं उसे वायर को मैं क्या करूँगा? टेंसाइल का मतलब एलोंगेशन, मतलब उसको पुल करना है, मेरे को खींचना है। एक सवाल को समझो। ये मान लो कि बच्चों ये कोई रजिस्टर है और इसका लेंथ L है, ये लेंथ L है। इसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R1 है। मैंने इसको पुल किया, इसमें टेंशन लगाया,
जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई। अब इसकी लेंथ हो गई n इंटू एल, n टाइम्स हो गई, और यहाँ n 1 से बड़ा है, दिख भी रहा है। और अब बच्चों रेजिस्टेंस R2 हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 हो गया। वो R1 है और ये R2 है, लेंथ बढ़ गई, n L हो गया। अब इसमें लिखा R2 बाई R1 इज, R2 बाई R1 इज ऑप्शन ए n स्क्वायर, ऑप्शन बी n पावर 4, ऑप्शन सी 1 बाई n, ऑप्शन डी n। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। क्यों? ऑप्शन ए देखो सही बताया जा रहा है। क्यों बच्चों? अब उसको देखो, मेरे दिमाग में बात ये आएगा देखो तरीका क्या है, कौन सही है, ए सही है कि डी? अब इसको जानने के लिए फार्मूला R बराबर रो L अपान ए है ना। हमें लेंथ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर क्या नहीं दे रहा है? एरिया। यहाँ एरिया अलग है, वहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ नहीं बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा वो क्या होगा? इस वायर का वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बोलो, आप कितना भी लेंथ बढ़ा दो, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा। लेंथ बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम इसकी प्रॉपर्टी है। तो एरिया इंटू लेंथ बराबर वॉल्यूम लिखा है, वी माने वॉल्यूम। अब हमें